भाई जिस तरीके से सियासत है और इस हिंदुस्तान के अंदर जो है बाबरी मस्जिद एक बहुत बड़ा सियासत का मसला था। हम तो पढ़ते आ रहे कि मतलब बाबरी मस्जिद के बुनियाद के ऊपर जो है कई लोगों की हुकूमतें बनी और गिरी, लेकिन जिस तरीके से 6 दिसंबर को कलकत्ता में जिस तरीके से एक बीजेपी के एमएलए थे पहले और बाद में जो है वो टीएमसी से इलेक्शन जीत कर आए, उन्होंने एक ऐलान कर दिया कि हम जो है बाबरी मस्जिद बनाएंगे मुर्शिदाबाद में और कलकत्ता के अंदर। मतलब ये किस हद की गंदी सियासत है। देखिए, बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था वो अंग्रेज़ों के ज़माने से मतलब तनाज़ा था। लोग उसको राम जन्मभूमि का भी नाम देते थे, लोग बाबरी मस्जिद भी, मुसलमान बाबरी मस्जिद कहते थे। अच्छा, वो बाबरी जो है वो बाबर के नाम से मंसूब थी, उसकी बाबर की कोई वैल्यू नहीं है। बाबर मुसलमानों का ना कोई रहनुमा है ना रहबर है। उस मस्जिद की वैल्यू ये थी कि वो सिर्फ अल्लाह का घर है, बेशक, और अल्लाह के घर की वजह से बाबरी मस्जिद के नाम पर उस उन्वान को लेकर उस नाम को लेकर बाबरी मस्जिद को शहीद करने की सारी बातें हुई। अच्छा, बाबरी मस्जिद का जो आप देखेंगे कि जो फैसला आया वो भी मतलब आस्था की बुनियाद पर रहा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो दुनिया देख रही है। मुर्शिदाबाद के उस एमएलए हुमायूं कबीर जो मतलब पहले बीजेपी में थे, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर उनको मस्जिद बनानी है तो मस्जिद तो खैर बनाना सवाब का काम है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब कर सकते थे। जी बिल्कुल, तमाम सहाबा हैं उनके नाम से मंसूब कर सकते थे। अच्छा, अपने माँ बाप के लिए वो सदका जारिया के हिसाब से सवाब जारिया के नाम से मंसूब कर सकते थे, लेकिन नहीं। इसके पीछे जो इनका मकसद है कि मतलब हिंदू और मुसलमान का खेल खेलना, इसी बुनियाद पर इन्होंने ये बाबरी मस्जिद को मुर्शिदाबाद में, अच्छा ये हुआ क्योंकि वहाँ बंगाल में चुनाव है। अच्छा, बंगाल में चुनाव है, इन्होंने क्या किया, एक तीर से दो शिकार किया जी। अगर बाबरी मस्जिद जो मुर्शिदाबाद के एमएलए मतलब जिस चीज़ बनाने जा रहा है, हाँ, अगर बाबरी मस्जिद को ममता बनर्जी रुकवाती है तो मुसलमान नाराज़ होते हैं, उसको बनने देती है तो हिंदू नाराज़ होते हैं। तो ये जो तनाज़ा इन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ, ये देखिए, आज़ादी से पहले भी है ना इस तरीके की साजिशें होती थी, और कुछ धार्मिक गिरोह जिसका मकसद ये है कि हिंदुस्तान में उनका राज कायम हो, वो इन चीज़ों से वो ये सारे मसलों पर काम करती है और हिंदू मुसलमान का तनाज़ा खड़े करते हैं। और अभी देखिए, आप वंदे मातरम भी बहुत चल रहा है पार्लियामेंट में। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, आज काफ़ी डिबेट हुई उसके ऊपर कि हम जो है इस मुल्क के अंदर रहते हैं और इस मुल्क से हमको बहुत मोहब्बत है, और हमारे को जो संविधान है, वो जो संविधान के अंदर जो लॉ है, उसके अंदर उस कानून संविधान के हिसाब से हमको अपने मज़हब पे चलने का पूरा हक है। देखिए, सुबह बड़ी अच्छी बात की, 1882 में वंदे मातरम चंद्र चटर्जी ने अच्छा लिखा। सबसे पहले कांग्रेस के सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको पढ़ा, वंदे मातरम को। वंदे मातरम जो है हमारा जो नेशनल एंथम है, जन गण जी, और नेशनल सॉन्ग है ये वंदे मातरम। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पार्लियामेंट में मान्यता दी, इसको पढ़ना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं कि आप उसको ज़बरदस्ती, जो नेशनल एंथम का जो रिस्पेक्ट है, मतलब सम्मान दोनों को है, लेकिन अगर इसको कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता तो उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन क्या है, कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ उनका मुद्दा क्या रहता है कि मुसलमान क्यों नहीं पढ़ता। देखिए, मुसलमान वंदे मातरम इसलिए नहीं पढ़ता, सीधी सिंपल बात है कि इसमें तौहीद, अल्लाह के साथ किसी को शिर्क मतलब शामिल मुसलमान नहीं करता। जबकि जो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जो अल्लाह के दीन को मतलब ज़मीन पर जिसको फैलाया, हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप इस तरीके की बातें, अच्छा जो लोग जो हिंदू 60, 70, 80% हिंदू इस बात को समझता है, उसको तनाज़ा नहीं करता, लेकिन वही 2-5 फ़िरका परस्त लोग जो हैं इस चीज़ को तनाज़ा बनाते हैं। बाबरी मस्जिद और ये वंदे मातरम बंगाल के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए इनकी वो पीछे बैठी हुई शाख ने मतलब वो बीज बोया है ताकि इसमें फसाद पैदा हो और इस फसाद के ज़रिए बंगाल पर राज कर सकें। देखिए, हम तो एक ही चीज़ कहेंगे कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये चीज़ें जो है सियासी शोबे हथकंडे है, इनको जो है
उस हद तक के ही देखना चाहिए। शोएब भाई, एक चीज़ ये भी है कि किसी मुसलमान ने 1882 से लेकर अब तक वंदे मातरम की मुखालफत नहीं की। जी बिल्कुल। जिनको पढ़ना है उसको शौक से पढ़िए, और जो नहीं पढ़ना चाहते उन पर आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते।